उत्तराखंड परिवहन निगम संयुक्त मोर्चा ने आगामी 22 अक्टूबर की 12 बजे रात से 48 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के संयोजक अशोक चौधरी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा परिवहन निगम के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके विरुद्ध 3 मांगों को लेकर सांकेतिक कार्य बहिष्कार करने जा रहा है। पहला तो जब निगम का गठन हुआ था तो 7100 नियमित कर्मचारी थे और 3000 के करीब कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर थे, जो कि 17 से 18 साल से काम कर रहे हैं। उन्हें नियमित किया जाए। दूसरा, बसों की संख्या में लगातार कमी आई है, उन्हें दूर किया जाए और वर्तमान में 300 वैध बसें हैं और 130 बसें पाइपलाइन में हैं। इसकी कमी दूर किया जाए। इसके साथ ही रोडवेज के अधिसूचित मार्गों पर सरकार द्वारा जो प्राइवेट बसों को परमिट देने की जो अधिसूचना जारी की गई है, उसे दूर किया जाए। इस बार के कार्य बहिष्कार से सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो 5 नवंबर से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकाल के लिए कार्य बहिष्कार किया जाएगा। मोनू राजपूत की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, परिवहन निगम के अस्तित्व की रक्षा के लिए हमारी 3 बड़ी यूनियनें हैं जिन्होंने उत्तराखंड परिवहन निगम संयुक्त मोर्चे का गठन किया है। इसमें 3 स्तर से जो हमारे शासन के या सरकार के अधिकारी हैं परिवहन निगम को अस्तित्व समाप्त करने की तरफ ले जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी बसों की संख्या है वो लगातार जो है बसें खरीदनी चाहिए थी, लेकिन लगातार संख्या गिर रही। जो जब हम अलग हुए थे 2003 जब गठन हुआ था तब जो संख्या थी वो आज नहीं है। हमारी 500 आयु पूर्ण कर चुकी बसों को हम चला रहे हैं, नहीं तो हमारी 300 ही बसें हमारे बेड़े में वैध हैं। 130 बसें पाइपलाइन में, तो 430 बसें बचती हैं। दूसरा जो इशू है हमारा कर्मचारियों की संख्या का है। जब हम अलग हुए तो 7100 नियमित कर्मचारी हमारे हिस्से में आए, जिनकी संख्या आज 2000 से कम है और हमारे यहाँ करीब 3000 से 3500 वर्कर हैं जो 10 साल से 18 साल से काम कर रहे हैं और उन्हें नियमित नहीं किया गया। जानबूझ के कर्मचारियों की संख्या घटाई गई और उनका विधि विपरीत जो है उत्पीड़न किया जा रहा है। तीसरी बात है जो हमारे रूट हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारे 14 अधिसूचित मार्ग हैं जो परिवहन निगम के लिए संरक्षित हैं या आरक्षित हैं। उन पे 14 रूट पे परमिट देने की एसटीए ने और आरटीए ने घोषणा की। तो इन 3 विषय को लेके हमने आंदोलन का निर्णय किया है। 22 तारीख की रात से हमारा 48 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा। सारे रोडवेज के कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर रहेंगे और अगर सरकार नहीं मानती है तो हमने दशहरे और दिवाली को ध्यान में रखते हुए आंदोलन का निर्णय किया, जिससे यात्री परेशान ना हो। तो दिवाली के बाद 5 नवंबर से फिर हम अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाएंगे और रोडवेज की सारी बसें खड़ी रहेंगी।